Dear students, today will be discuss about equation of motion by calculus method. ठीक है, देखो इससे पहले आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया था बाय द ग्राफ मेथड ऑडियो के माध्यम से। तो आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन देयर आर 4 टाइप्स, जनरली 3 टाइप्स लोग बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल u प्लस एट, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। तो आज इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. It means its formula E equal dv by dt। क्या हुआ? A equal dv by dt। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? dv इक्वल a इंटू dt। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? सपोज कर लेते हैं व्हेन या एट टाइम t equal 0, then initial velocity of the moving body is u। And after some time at time t, the final velocity of the moving body is small v। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज कर लिया कि जब बॉडी मूविंग करना स्टार्ट करती है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या यू है, और आफ्टर सम टाइम एट द टाइम टी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज स्मॉल v। ठीक है, dv इक्वल यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे है dv इक्वल a इंटू टी। तो इस इक्वेशन के यानी इंटीग्रेटिंग अबाउट द इक्वेशन with a limit of velocity and time, ये इनिशियली t1 इक्वल क्या है? 0। तो t1 इक्वल 0 है, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u। एंड एट द टाइम t2 equal t, the final velocity of the body is v। It means in interval of time 0 to 2, change in velocity u to v। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इस फार्मूला को डेरिवेट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। वैसे जनरली कई बार बताया भी जा चुका है आप लोगों को, लेकिन देखो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या है? x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें पावर क्या होता है? एक इंक्रीज करके उसी को डिवाइड में कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? x टू द पावर n है तो इसकी पावर में क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे और वही पावर क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। जैसे मान लिया सपोज दैट x टू द पावर 6 इंटू डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा? x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल x टू द पावर 7 बाई 7। क्लियर है बच्चों? की तरह अगर कहीं पे दिया है, मान लीजिए सपोज दैट dx दिया हुआ है, तो देखो dx दिया है तो ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो पहले इसको इस फॉर्म में बनाएं। तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पर dx का मतलब क्या? 1 इंटू डी एक्स वी कैन राइट x 1 को वी कैन राइट लिख सकते हैं x टू पावर 0 इंटू डी एक्स, और जिसकी पावर 0 होती है उसको क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो हम लोग 1 को x टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो है वो इस फार्मूले में दिखने लगा, तो फार्मूला में इस फॉर्म में है तो इसको फार्मूला यूज कर दो। 0 प्लस 1 बाई क्या होगा? 0 प्लस 1 तो जाएगा x पावर 1 अपॉन 1, तो x आ गया। इसी तरह अगर मान ली सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज दैट dy, तो इसका क्या आ जाएगा? y। इस तरह अगर कहीं पे लिखा है dz तो इसका क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? तो यहाँ पे देखो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे dv का जो होगा, dv आ जाएगा क्या? v, और लिमिट हो जाएगी u टू v। इसे देखो यहाँ पे जो v है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये क्या है?
अपर लिमिट, और यहाँ पे जो u है उसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट। सिमिलरली टी ट्यूब का जो टी लिखा है आपने, ये भी क्या है, अपर लिमिट, और ये क्या है जो आपने इसको लिखा है T1 = 0, ये क्या है, ये है लोअर लिमिट, ठीक है। इक्वल यहाँ पे क्या a है और dt का भी क्या हो जाएगा t, और यहाँ देखो लिमिट क्या है 0 to t, लिमिट क्या है 0 to t। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने यानी कि फार्मूला लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अबव द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अबव द इक्वेशन, आपने दोनों साइड का क्या किया, इंटीग्रेट किया है, ठीक है। किसके लिमिट में, वेलोसिटी और टाइम के लिमिट में। देखो इधर टाइम का लिमिट है और इधर क्या है, वेलोसिटी का लिमिट है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं कि एक बार v यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार v वैल्यू अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो v की जगह पे v लिखिए और फिर एक बार u लिखिए, तो क्या हो गया, अपर लिमिट आपने रख दिया और लोअर लिमिट रख दिया। अपर लिमिट में से हमेशा क्या करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, और यहाँ पे a और यहाँ t की जगह क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे क्या हो गया, एक बार t की जगह पे 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u इक्वल a इंटू टी। देयर वी कैन राइट v इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज़ प्रूव दैट, ठीक है। इसे आप बढ़िया से देख लो कि कैसे इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ हुआ है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे हम किससे प्रूफ कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वेलोसिटी के फार्मूले से। किसके फार्मूले से, वेलोसिटी के फार्मूले से, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, v इक्वल डी एस बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, डी एस इक्वल क्या हो, वी इंटू डी टी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, अभी जो आपने प्रूफ किया उस इक्वेशन से क्या होता है, वी इक्वल यू प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ये होना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन मोशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या है, v इक्वल u प्लस ए टी। तो यहाँ रखिए डी एस इक्वल क्या हो, u v की जगह क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू क्या हो गया, डी टी। अब यहाँ पे देखो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो आपकी लिमिट बनेगी वो डिस्प्लेसमेंट की होगी और टाइम की होगी, यानी ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट ऑफ या अंडर वेलोसिटी विद लिमिट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लेते हैं कि एट टाइम टी यानी t1 इक्वल क्या है, 0, ठीक। तब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, s1 इक्वल 0। आफ्टर सम टाइम एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इक्वल s, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट डी एस इक्वल इंटीग्रेशन वी प्लस ए टी इंटू डी टी। बच्चों यहाँ पे लिमिट किस तरीके से रखते, लिमिट बनाते कैसे हैं, डी के पास जो टी होगा, देखो क्या है यहाँ पे क्या है, हम लोग इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और राइट साइड में क्या टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इधर टाइम की लिमिट बनेगा और इधर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट बनेगा। तो यहाँ पे जब t1 इक्वल क्या था, 0 था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, s1 इक्वल 0 था। और जब t2 इक्वल यानी टाइम आपका क्या होगा, t हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s हो गया। मतलब उसने टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 0 से s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यस होगा। जैसे आपने देखा dv का क्या आया था, v आया, dt क्या है, t आया, उसी तरह ds का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और लिमिट क्या है, 0 to s। यहाँ पे देखिए इसको और अब क्या करते हैं इसमें कि प्लस के साथ 2 टर्म है, अब इसको रहने देते हैं। अच्छा उसको ds 0 to s लिमिट,
यहाँ पे देखो दो टर्म है, यानी दो प्लस के साथ दो फिजिकल क्वांटिटी z है, तो इसको हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो t1 इक्वल क्या हो गया 0 और t2 इक्वल क्या हो लिमिट t, और यहाँ u इंटू क्या हो गया dt प्लस a इंटू टी, इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन और लिमिट क्या है t1 इक्वल 0 से t2 इक्वल t तक, ठीक है, और यहाँ पे dt। यहाँ पे देखिए यहाँ पे u को हम क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होना है वो t के रेस्पेक्ट में होना है, और u को कोफिशिएंट उसको बाहर, यहाँ पे a क्या है a कोफिशिएंट है, तो इसलिए इसको a को बाहर कर लेंगे। आप इस लिमिट को समझने के लिए और सिंपल कर सकते हो, क्योंकि देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं t और इसको कर सकते हैं 0, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं 0 और इसको भी कर सकते हैं t। क्लियर है इतना? अब देखो अब ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा s आ जाएगा, तो 0 to s लिमिट, और dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा t 0 to t प्लस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे t इंटू डी टी लिखा है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और वही पावर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट क्या हो गया 0 to t। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो एस की जगह बी एस रखो तो एस माइनस 0, यानी एक बार एस की जगह एस रखा और एस की जगह क्या रखा एक बार 0, तो एस माइनस 0 इक्वल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, और यहाँ पे क्या कर रिप्लेस करो, यहाँ पे भी अपर लिमिट एक बार रखो और एक बार क्या करोगे लोअर लिमिट रखो, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो प्लस, अब यहाँ देखो जो 2 है उसको बाहर कर लिए तो ये a/2 हो गया, और अंदर क्या बचा इन ब्रैकेट टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर पर एक बार अपर लिमिट रखो और एक बार लोअर लिमिट रखो, और उसमें से इसको क्या करो माइनस करो, तो क्या एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इट इज़ प्रूफ दैट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करना है आपको। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे हम किसके हेल्प से, एक्सेलरेशन की हेल्प से। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सेलरेशन की डिफिनेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीपल कर देंगे, यानी मल्टीपल बाई एंड मल्टीपल एंड डिवाइडेड बाई ds, dv बाई dt इंटू ds बाई dt। आपने यहाँ पे ds क्या है, यहाँ पे ds है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इंटरवल टाइम t में। यहाँ क्या लिख सकते हैं a इक्वल dv बाई ds इक्वल इंटू ds बाई dt। यहाँ पे हमने ds बाई ds से क्या किया, ds से इंटू किया और ds से क्या किया मल्टीपल किया, और हमने लिखा dv बाई ds और यहाँ ds बाई dt। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल वेलोसिटी, क्या होता है ds बाई dt इक्वल क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल क्या होगा वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा a इक्वल dv बाई ds इंटू क्या हो जाएगा v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v इंटू डी वी इक्वल क्या होगा a इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पे भी आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हो, v इक्वल क्या लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, क्या होगा v इक्वल यू प्लस ए टी, उसकी वैल्यू फाइंड करके आप इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। या देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड का, तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो किसके टाइम में देखो इधर वेलोसिटी, यहाँ पे लिमिट जो बनेगी वो क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की।
तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि व्हेन टाइम t1 इक्वल क्या आता है, जीरो, यानी जब बॉडी मूविंग करना स्टार्ट करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है s1 इक्वल 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है इस समय, इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर सम टाइम जब टाइम आपका t2 इक्वल क्या हो गया, t हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s2 इक्वल s एंड फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, v। ठीक है, तो लिमिट क्या बनेगी, यहाँ देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी की लिमिट बनेगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो, u2v हो गई और इनटू क्या है, dv, v इंटू dv। हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इस तरह कह सकते हो, ऐसे समझो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, तुरंत ये क्या होगा, ये साइन इंटीग्रेशन का आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, इसे क्या, ये साइन है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, a इंटू इंटीग्रेशन ds। अब लिमिट क्या हो जाएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1 इक्वल 0 है, तो इसकी वेलोसिटी उस समय क्या है, u है। जब डिस्प्लेसमेंट आपका s2 इक्वल s हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी v हो गई। क्लियर है इतना बच्चों। अब देखो यहाँ पे v का जो आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v²/2। फार्मूला लगाने पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x⁴n इंटू dx का, और मैंने इस फार्मूले को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो v²/2 लिमिट क्या है, u2v इक्वल, यहाँ पे a मल्टीपल है तो ये क्या होगा, बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ds बचेगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s, और लिमिट क्या हो गया, 0 to s। ठीक है, अब 1/2 बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, v², और एक बार अपर लिमिट रखो v², और एक बार लोअर लिखोगे तो क्या होगा, u² आ जाएगा, और अपर में से लोअर को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब क्या हो गया, 2as, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v² माइनस u² इक्वल क्या हो गया, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2as हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रांसफ़र करो u को राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, u² प्लस 2as। इट इज़ अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी प्रूफ हो गया। अब एक इक्वेशन और होता है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन उसको बोलते हैं। वो क्या है, कौन सा इक्वेशन होता है, आप लोगों ने सभी क्लास 9th में ये सब इक्वेशन पढ़ा होगा। जो क्या इक्वेशन पढ़ा था आपने, s इक्वल u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2t-1 या 2n-1। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वहाँ पे आप लोगों ने प्रूविंग पढ़ी थी जनरल मेथड से, यहाँ पे उसको हम लोग क्या करें, कैलकुलस मेथड से आपको प्रूव कराएंगे। किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से आपको प्रूव कराएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लो जल्दी से, और अब लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, देखो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसे हम प्रूफ करेंगे वेलोसिटी के फार्मूले से। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल ds/dt, और ds इक्वल क्या हो जाएगा, ds इक्वल हो जाएगा v इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू क्या हो गई, u प्लस 8 इंटू dt हो गई। यहाँ पे देखो जो लिमिट बनेगी वो क्या लिमिट बनेगी, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट बनेगी और टाइम की लिमिट बनेगी, क्योंकि ds और dt। ठीक है, और यहाँ पे देखो व्हेन टाइम t1 इक्वल क्या, n-1। देखो ये इस तरह का फार्मूला है, जैसे मान लिया आपसे ये कहा जाए कि कोई बाइक है, कोई कार है, वो 10 सेकंड तक चलती है। ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की, तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि भाई हम 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर कितना कवर किए ये फाइंड कर लें, और 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर की वो फाइंड कर लें। तो S10 में से S9 को माइनस कर दें, यानी कि 9 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है उसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो लास्ट के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो फाइंड कर सकता है। तो ऐसा ही फार्मूला है यहाँ पे, व्हेन टाइम t1 इक्वल क्या है, n-1, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, sn-1 है। ठीक है, sn-1 है, यानी n-1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो sn-1 हो गया।
अब जब टाइम क्या हो गया, n हो गया, पहले n-1 था, यानी n-1 क्या है, n से थोड़ा 1 कम है, 1 सेकेंड कम है। तो व्हेन टाइम टी इक्वल क्या हो, n होगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, n हो गया, मतलब n सेकेंड में जो डिस्टेंस वो कवर करता है sn हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, बोथ इक्वेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट क्या बनेगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट लिमिट क्या बनेगी, देखो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन बोथ साइड करने का मतलब जैसे ही हम ये लिखते हैं वर्ड, वैसे यहाँ पे हमें क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं, साइन किसका है, इंटीग्रेशन का है, इधर भी इसी तरह लगा देंगे। अब देखो जब यहाँ पर क्या डी टी है और जो टाइम क्या है n-1 है, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, sn-1 है, ये लिमिट हो गई। अब देखो जब टाइम क्या हो गया, n हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, sn हो गया, तो इस तरह से इसमें लिमिट लगा दिया गया। अब देखो ds अगर आप सॉल्व करते हो, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का जो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखो आप देखो प्लस के साथ 2 स्टेप जुड़ा हुआ है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं। देखो ds का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और यू कोफिशिएंट है dt को, उसको बाहर करेंगे तो अंदर केवल dt बचेगा और dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इस तरह a बाहर आ जाएगा और t अंदर बचेगा, तो t का क्या हो जाएगा, t² आ जाएगा फ्रॉम द फार्मूला x⁴n से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, उसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो हमने क्या किया, s की जगह पे एक बार sn लिखा और क्या लिखा, एक बार sn-1 लिखा और अपर में से लोअर को माइनस किया। यहाँ पे देखो u है और यहाँ पे एक बार अपर लिमिट डालोगे n t की जगह पे और एक बार क्या रखोगे, n-1 तो रख दिया और अपर में से लोअर को माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे a/2 है, अब यहाँ पे क्या है, t की जगह पे n रखेंगे तो क्या होगा, n², ठीक, और फिर t की जगह पे क्या रखेंगे, n-1 तो यहाँ हो जाएगा sn-1। अब मल्टीपल करेंगे माइनस से, तो n-n+1 और यहाँ a/2 और यहाँ पे क्या n² और यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर, सेकंड स्टेप का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी a-b⁴ का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब n से n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और n से n कैंसिल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, u 1/a/2 और यहाँ 2n-1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sn को लिख सकते हैं sn मतलब nवें सेकंड में, किसमें, nवें सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या हुआ, u + a/2 2n-1, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक हमने लिया है, ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेक्स रन फॉर 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन एट टेक ऑफ। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन एट टेक ऑफ एंड एक पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे। ठीक है, उसे टेक फॉरवर्ड करने के लिए देखो यहाँ पे पहले कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या होती है वो नोट करना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, देखो क्या लिखा है, जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है मूविंग करना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर mx ए रन फॉर 35 सेकेंड। यहाँ पे टाइम जो दिया है 35 सेकेंड है। पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, यानी आपसे आप पूछा गया, यस पूछा गया और आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी। देखिए रनवे पर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और प्लस वेलोसिटी उसने टेक ऑफ करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मोशन इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो कई कौन से यूज करें कि अभी यस आ जाए, तो हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। देखो यस इक्वल ut + हाफ at²। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे। ठीक है, तो s इक्वल हो गया u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 35 सेकेंड और प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपका हो गया 3 और यहाँ पे क्या होगा, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 35 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर देखो 25 यानी 25 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसका इंटू करके डिवाइड करो, 3 5 से क्या हो जाएगा 15, 3 2 6, ठीक है 7 और 3 2 6 और यहाँ पे आ गया 3।
क्या होगा 3 5 15, 3 2 6 7, 3 2 6, 3 1 3/2। अब क्या होगा 2 1 2, 2 8 क्या होगा 16, 2 8 क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 7 क्या होगा 14 और 2 5 10। आ गया रनवे कितना 81,837.5 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा टेक ऑफ करने के लिए। अब एक्सेलरेशन देखो क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं यूज करना, हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल क्या होगा u + at। सेकंड क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 और प्लस एक्सेलरेशन क्या है 3 और टाइम कितना हो गया 35। तो वेलोसिटी इक्वल क्या होगा 3 5 10, 3 3 9 1 10 कितना हो गया, सॉरी 3 5 क्या होगा 15 और 3 3 9 और 1 मिला क्या होगा 10, यानी 105 मीटर पर सेकेंड। ये इसके क्या हो गया वेलोसिटी हो गई टेक आपकी 105 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस हो गया एट द रनवे क्या हो गया 1837.5 मीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आता है मोशन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक।